हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का। हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सपना से। सपना का एक वीडियो नहीं, दो वीडियो आया जो कि उसने अपनी फीलिंग्स बताई लोगों के सामने। इसमें मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ बुराई करी या किसी को नीचा गिराया, राइट। लेकिन उसमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सपना को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी सास को इस तरह से सोशल मीडिया पे बुरा नहीं दिखाना चाहिए। जो भी चीज़ें वो सोशल मीडिया पे लाके रखी है सपना, उसको बैठ के घर में ही सॉर्ट आउट करना चाहिए अपने सास ससुर के साथ में। तो शायद ये जो लोग ये पॉइंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी वीडियो सपना की नहीं देखी होगी। अगर सपना की पूरी वीडियो देखते तो ये पॉइंट वो बोलते ही नहीं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए मैं बताती हूँ। सपना का एक पॉइंट है कि आज मैं 1 साल से घुट के रह रही हूँ। हर एक चीज़ को मैंने समझने की और समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं समझ जाती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता है। तो ये सपना जो समझाने वाला काम है ऑफ कैमरा, वो 1 साल से कर रही है, जब से उसके पति इस दुनिया से अलविदा की कहे हैं। इसमें खुल के ही सपना बोली है कि मैं 1 साल से कोशिश कर रही हूँ, मैं आपके लिए जब समझ सकती हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पर अपनी हर खुशियों को त्याग करके हूँ, तो आपको भी तो मेरे लिए समझना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सपना ने कुछ गलत किया है, क्योंकि जब बर्दाश्त की सीमा पार होती है तो सपना जैसी सुलझी हुई लड़की, मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे उसको लाने की कोई ज़रूरत थी। कुछ ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता हो गई होगी ख़त्म, तो वो उसने सोशल मीडिया पे शेयर किया। और यहाँ पर बुराई भी नहीं करी है, उसने जो चीज़ें रीति रिवाज ससुराल में निभाए जा रहे हैं उसके बारे में बोला है। जैसा कि सपना की माँ आई थी सपना से मिलने, क्योंकि सपना लगातार बीमार है अपने पति के जाने के बाद। तो एक माँ का दिल नहीं मानता है, जिसकी बेटी विधवा 2-2 बार हुई हो, उस माँ को, उसके माँ के कलेजे को क्या बीतता होगा, ये वही जानेगा जिसकी बेटी है। शायद सास की बेटी नहीं है, इसीलिए वो फीलिंग्स अपनी बेटी की नहीं समझ सकती हैं। इस पे ये बोला गया कि हमारे घर की बेटियों के, हमारे यहाँ बेटियों को के मायके वाले आने का कोई रिवाज नहीं है। मतलब बहू के ससुराल से कोई माँ नहीं आ सकती है, ऐसा रिवाज है। तो सपना ने ये सब चीज़ें बोली कि भाई चलो, मैं तुम्हारी मर्जी में ही मैं अपनी मर्जी शामिल करती हूँ, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मेरे ही लिए क्यों? ये तो सबके लिए रिवाज फिर अलाउ होना चाहिए, सिर्फ सपना के लिए क्यों? कि सपना के घर वाले ना आए, लेकिन सास के घर वाले आए, भाई बहन माँ सब कोई आए, लेकिन सपना से रिलेटेड सिर्फ मायके वाले ही नहीं, सपना से मिलने वाले दोस्त, उसकी दोस्त जो सीवी है, सपना ने बताया उससे भी प्रॉब्लम है। तो अब मुझे नहीं लगता कि सीवी से भी कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी। सीवी तक से बात नहीं की जाती है सीधे मुंह। सपना के बर्थडे में जब दरक सरिता जी गई थी और एक और थी वो गई थी, तो उसमें सपना को ट्रोल किया गया था कि सपना ने अपनी सास के साथ गलत व्यवहार किया, उनको वीडियो में नहीं लिया, उनके साथ गलत बिहेव करती हैं, जैसा कि सपना ही उस घर की सर्वे सर्वा है। लेकिन बात तो कुछ और है कि उस घर में सिर्फ एक सपना इंसान है जो कि धर्म निभा रही हैं। नहीं तो सपना ने खुद बोला कि मैं जिस तरह से 1 साल से घुट घुट के हूँ, मैं भी चाहती तो अपने मायके में अच्छी सी लाइफ जी सकती थी, सही बात है। और भरपूर 3-3 चैनल से पैसा आता है, इंडिपेंडेंट है तो भी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सपना गलत है। सपना की सास को बदनाम करने में सपना का हाथ है, तो 1 साल से चाहती तो सपना बदनाम कर सकती थी। ये भी कहा जा रहा है कि व्यूज़ के लिए सपना ने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सपना 1 साल पहले भी, जब पति के जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने झेला है, तो व्यूज़ के लिए करती तो 1 साल से वो करती, जैसे कि और लोग हैं। जो एक आंसू होता है ना, मगरमच्छ का आंसू, लेकिन सपना के रियल आंसू है, मगरमच्छ के दिखावे वाले नहीं, ऑटोमेटिक निकल रहे थे। कि मैं जब आपके साथ में आपका बेटा बन के हूँ, तो मुझे भी तो वो फीलिंग आनी चाहिए कि सिर्फ मैं ही समझूँ, मैं ही सब कुछ करूँ, लेकिन आप लोग मत करो।
और मेरे थिंक के हिसाब से मैं यही सोचती हूँ कि सपना का तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटियां हैं जो दिल की बात नहीं कर सकती सपना, तो एक ले दे के मायके वाले अगर एक दिन के लिए आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सास का क्या है, सास का मानते हैं कि उसका जिगर गया है 2-2 बार, लेकिन दिल की बात करने के लिए उनके पति तो हैं। लेकिन सपना किससे जाए कहने, किसी को घर में अलाउ नहीं किया जा रहा है आने को, आते भी हैं तो सीधे मुंह बात नहीं की जाती है, तो हर्ट तो होगा ना सपना को कि क्यों भाई, सपना तक को बदनाम किया गया। ये किसी को नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि सपना ने सास को बदनाम करने की कोशिश करी है। सास के भाई ने कैरेक्टर तक पे उंगली उठा दिया कि ये भग जाएगी अब, और सपना वो करके दिखा दी कि नहीं, मैं हूँ औरत और इसी घर में जी के रहूँगी। क्या है उम्र अभी 25-26 साल, दूसरी शादी, तीसरी शादी, कितने लोग कुछ कुछ बोले, लेकिन नहीं, जिसको सुख लिखा रहता है ना तो एक ही में लिखा रहता है। 2 बच्चियाँ काफ़ी हैं उसके लिए, चाहती तो वो भी अपनी खुशियाँ चुन सकती थी, लेकिन नहीं चुना। लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं दिखेगा। फिर कुछ लोग आ गए हैं सपना को ही टारगेट करने, जिस तरह से राजवीर जी के जाने के बाद सपना को टारगेट किया गया था, उसी तरह से फिर 2 वीडियो आने के बाद फिर ट्रोल किया गया है। क्यों? क्योंकि सास ने 2-2 बेटे खोए हैं, सपना ने 2-2 पति खोए हैं, उसकी पूरी उम्र खाली है, ये कोई नहीं सोच रहा है। सास का तो सुहाग साथ में है, सपना का कोई नहीं है आगे पीछे, उस घर में घुट घुट के मर रही है, ये कोई नहीं देख रहा। तो मेरे ख्याल से इस तरह की धकियानुसी बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। एक औरत की फीलिंग्स को समझना चाहिए, क्योंकि वो औरत 1 साल से अगर घुट रही है, अपनी बातें सोशल मीडिया पे रख दी, क्योंकि किसके पास रखती, सपना ने सब कुछ तो खोल के रख दिया कि मेरे मायके वालों को नहीं अलाउ है, मेरे दोस्तों को नहीं अलाउ है। अरे फ़ोन पे बात कितना कोई करेगा, फ़ोन पे नहीं अपने दिल की बात कर सकता। पास में बैठ के कोई आता है तो दिल की बात करके थोड़ा सा सुकून मिलता है, रो लेता है दोस्तों से। लेकिन जब दोस्त ही आए और मुंह फूल जाए तो कौन बुलाना चाहेगा और कौन आना भी चाहेगा। तो एक यही मेरे को ऐसा लगता है कि सोर्स रह गया था अपनी बातें करने का, और जिसकी वजह से ये भी बोला जा रहा है कि सास और ससुर नाराज़ है सपना से। इस चीज़ से नाराज़ हैं कि हमारी बातें सोशल मीडिया पे शेयर करी सपना ने। उनको इस बात की नाराज़गी नहीं है कि मेरी बहू कितनी घुट के मर रही है। समझना तो चाहिए, सपना के न दुख बीमार में, न पैर टूटने में सास का न पूछना, ये भी तो मैटर करता है ना। ये नहीं दिखता है आप लोगों को? सब कुछ तो बता दिया खोल के, अब क्या चाहते हो? उसका सब कुछ तो बर्बाद हो गया। तो ये जो सोच है ना, जब अपने पे बीतती है लोग तब समझते हैं। दूसरे पे बातें करने में बहुत मज़ा आता है कि नहीं ऐसे नहीं, अपने अकॉर्डिंग सोचने लगते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई उसको भी तो सोचो, किस तरह से 2 बच्चियों को लेके जी रही है, घुट घुट के मर रही है, आंसू तक नहीं बहा सकती है उस घर में। सास के मायके वालों को अलाउ है कि कैरेक्टर पे उंगली उठा दे सपना के, लेकिन सपना के मायके वालों को अलाउ नहीं है कि अपने बेटी के दर्द को बांटने आ जाए। राइट? सच कड़वा होता है सुनने में। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का दर्द नहीं सुन सकते तो उसका दर्द बढ़ाओ भी मत। शुरू हो गया है फिर से बदनाम करने का दौर सपना को। इसी के साथ हम अपने शब्दों को एंड करते हैं। अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।